हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। अभी जो आपने इससे पहले का जो आपने टॉपिक पढ़ा वो न्यूक्लियोसाइड पढ़े हैं। अब आप न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड सब मिला दीजिए और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखिए उसका। क्या देखेंगे? नाउ यू हैव द टॉपिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ क्या आपके पास क्या किस किस का है? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये आपका टॉपिक हो गया कृष्ण सर, ये टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया, दिस वन इज ए टॉपिक। अब इसमें चैप्टर का नाम क्या? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम है, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नॉर्मली। तो ये 6 नंबर का जो चैप्टर है, इसमें अब चैप्टर की स्ट्रक्चरल बेस पर काम शुरू हो गया। इसका मतलब अब एक लेवल आया है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास हाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ जाएगी। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया, तुम तो अंधे हो जाओगे। फिर हमसे कहोगे कि सर कोई टैबलेट बताओ, फिर हम बताएंगे एक्वासोल। मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर, बात को समझिएगा। यहाँ पर ना आपको बॉन्ड्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपको बॉन्ड्स भी पढ़ रहे हैं। बॉन्ड्स कितने टाइप में आ जाएगा? 3 टाइप में आ जाएगा। कितना? 3 टाइप्स में आपके बॉन्ड आ जाएंगे। मेरी बात समझिए। देखिए, जोड़ना है हमें 3 चीज़ों को। हमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड 2 तरीके से। अच्छा, एक बात को समझ लें। आप बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो जाता है आपका कि एक आपके पास क्या है? न्यूक्लियो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो और साइड। इसके साथ में क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोसाइड के साथ। ये किन 2 बातों का एग्जाम्पल आ रहा था? मतलब किन 2 बातों का एडिशन है? न्यूक्लियोसाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पर्टिकुलर थिंग्स। यू हैव द फर्स्ट वन H3PO4 मींस फॉस्फेट आ गया। क्या आ गया? बात को समझ लीजिएगा। फॉस्फेट है ना। फॉस्फेट क्या आ गया सर आपके पास? ये फॉस्फेट ग्रुप है आपके पास। फर्स्ट वन आपके पास क्या आ जाएगा? शुगर आ जाएगी। मैं लिखूं, बोरियत नहीं आनी चाहिए चीज़ों में, लिखने से चीज़ें दिमाग में सेट होती हैं। ठीक है, डीएनए। तो डीएनए की शुगर या फिर आरएनए की शुगर, फॉर्मूला देख सकते हैं C5H10O5। फॉर्मूला देख सकते हैं C5H10O4। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ इस बात को। न्यूक्लियोसाइड हो गया, इसके साथ में और क्या ऐड कर देंगे आप? नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो अब ऐसे करें, इसको यहाँ से हटा दें और सीधे बात समझिएगा। तो इसे हटा दीजिए, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें। तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? नाइट्रोजनस बेसिस। एज यू नो इट इज ATGC और U, आर्डिनिन, थामिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बात समझो, हमें क्या करना है? न्यूक्लियोटाइड को पूरी तरीके से स्ट्रक्चरल पेशे पर उतार देना है, जो कि चैप्टर को फॉलो करेगा। चलो आओ बात को लेकर। ये देखिए, फ्यूरान रिंग बनानी है आपको। कौन सी? फ्यूरान। इसका कलर यहाँ चेंज कर लेंगे। चलो भाई, कलर चेंज कर दिया। देखिएगा, कार्बन 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 O कार्बन। क्लियर हो गया? चलो, बॉन्ड का साइज वही तरीका वही रखेंगे। देखिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और अब यहाँ आ जाएगा आपके पास ये CH2OH। ऐसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ऐसे कर लें, CH2OH। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, CH2OH। दूसरा हमारे पास, दूसरा क्या हमारे पास? साइड में जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बन नंबर 1 पर अभी आपने पढ़ा था, थोड़ा और तरीके से देख ले। यहाँ हमने पढ़ा था या तो A या T या G या C या U, कोई भी नाइट्रोजन बेस ऐड ऑन हो सकता है। तो भाई आप इसके अकॉर्डिंग समझ लेंगे। बीच में क्या आ रही है सर? शुगर आ रही है। बीच में क्या आ रही है? शुगर आ रही है। तो शुगर कौन सी आ रही है वो आप खुद डिसाइड कर लो कि डीएनए की शुगर की बात कर रहा हूँ मैं कि आरएनए की शुगर की बात कर रहा हूँ। इसकी बात करूँगा तो C5H10O4 हो जाएगा। इसकी बात करूँगा तो C5H10O5 हो जाएगा। दोनों में कॉमन कौन सी बात है? पेंटोज। कौन सा? पेंटोज। पेंटोज क्या? शुगर। तो एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक राइबोस शुगर हो गई। ATGCU। आगे क्या करूँ? यहाँ पर इस बात को देखिएगा, यहाँ पर बॉन्ड कौन सा आ रहा है? N ग्लाइकोसाइडिक
एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पहला क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा था 3 बॉन्ड पढ़ेंगे आप इसमें। एक आपके पास हो गया एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड देखिएगा, यहाँ से जोड़ दो मैं, पी ओ एच डबल बॉन्ड ओ OH, एक और पी ओ एच डबल बॉन्ड O, 1 2 और 3 OH। मैं तरीका बताऊंगा सर आपको, है ना। ये हो गया हमारे पास। बात क्या हो रही है, फ्यूरान रिंग हो गया, इस फ्यूरान रिंग में शुगर हो गई, शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस हो गया और उसके साथ में फॉस्फेट जुड़ गया। 3 चीज़ों के जुड़ने के बाद न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो कंफर्म्ड है, ठीक है। स्ट्रक्चरल में देख रहे हैं आप, क्या क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया, शुगर आ गई, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ATGC नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया C1 पर, हो गया, क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर तो बन गई, लेकिन क्या ये कंप्लीट हो गया? ना, कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे लिंक अप होता है एक दूसरे से। बॉन्ड क्या बोल रहा है इसमें, बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ बॉन्ड देख लें। टाइप ऑफ बॉन्ड, कितने टाइप ऑफ बॉन्ड हैं? 3 टाइप ऑफ। कौन कौन से हैं? फर्स्ट एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फर्स्ट क्या है? एन ग्लाइकोसाइडिक। कहाँ है? ये ना, ये आप देख पा रहे हैं। कहाँ कहाँ बन रहा है? नाइट्रोजनस बेस और दूसरा कार्बन के बीच में। ये क्वेश्चन आ गया, कहाँ कहाँ बनेगा? बिटवीन, ये पढ़ने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाइट्रोजनस बेस और प्लस C1 और नाइट्रोजन बेस के बीच में पड़ा। दूसरा हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास देखिए अल्कोहल। ये हमारे पास क्या है? कलर चेंज करूं और तब बताऊं मैं आपको। ये क्या है? देखिए, दिस वन इज एल्कोहल, दिस वन इज एल्कोहल, और इधर से क्या आ रहा है? दिस वन इज एसिड, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, नीट में आया वो क्वेश्चन है मेडिकल में। क्या बोल रहा हूँ मैं कि आप अगर आप बात करेंगे क्या यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो पहले बॉन्ड बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ। इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ये इन दोनों को मर्ज करा दो। मर्ज करा के क्या होगा? H2O, बहुत बढ़िया, पानी बाहर, इसमें रिएक्शन होगी और पानी बाहर। ये पानी क्या हो जाएगा? एग्जिट, पानी बाहर हो जाएगा, पानी बाहर निकाल दिया। पानी बाहर निकाला तो बॉन्ड एक्चुअल में कैसा बनेगा? ये वाला। खुद समझो भाई, खुद समझिए, कुछ बचा ही नहीं वैसे इसमें समझने के लिए। O हो गया, क्लियर हो गया। OH में से H2O बाहर निकाल दीजिए तो क्या बनेगा? O बचेगा आपके पास। उधर की साइड अल्कोहल है, इधर वाले OH को हम एसिड कह रहे हैं। तो बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है? इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? सेकंड बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया, लिख लो। गलती नहीं कर देना, पोजीशन पर जो है मेडिकल में या एकेडमिक में पूछते ही पूछता है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे? फॉस्फोएस्टर रट लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे नहीं। एक्चुअल में बिटवीन पूछता है कि किन दो के बीच में बनेगा। तो फर्स्ट क्या आ रहा है आपके पास? एल्कोहल, दूसरा क्या है? एसिड। एक क्या है? एल्कोहल, एक आपके पास आ रहा है एल्कोहल, और सेकंड हमारे पास क्या आ गया? एसिड। अच्छा, एल्कोहल पूछ लेगा किसका है, तो एल्कोहल किसका है? शुगर का। भाई शुगर में कौन सी शुगर? शर्त लगा देगा, RNA की शुगर की DNA की शुगर, तो हम कहेंगे दोनों की हो सकती है, बात खत्म हो गया। डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, राइबोज भी हो सकती है। एसिड कौन सा एसिड? किसका? OH की बात कर रहे हैं, यहाँ भी आप OH की बात कर रहे हैं, यहाँ भी OH की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसका है? फॉस्फेट का है। किसका है? फॉस्फेट क्या सर? फॉस्फेट ग्रुप की बात हो रही है। फॉर्मूला क्या सर? H3PO4 है सर, बात खत्म हो गया। 2 बातें क्लियर हो गई, एक बात यहाँ से खत्म हो जाती है। अब और आ गया है, जैसे आपने यहाँ पर वाटर को एग्जिट कराया, वैसे यहाँ भी करा दीजिए। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे भी आपका वाटर क्या हो जाएगा? एग्जिट, पानी बाहर। भाई HO और H2O पानी बाहर, बचा क्या? O, तो बना दो भाई। लेकिन इस बॉन्ड का नाम अलग है, क्या नाम है? इसको बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो भाई यहाँ कौन सा बनेगा? यहाँ पर भी कैसे बनेगा? O, वाटर को क्या कर रहे हैं आप? एग्जिट, वाटर क्या हो गया? एग्जिट। तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बन गया? फॉस्फो एनहाइड्राइड।
बात क्लियर हो गई। तो 2 फॉस्फोएनहाइड्राइड बन गए, लेकिन हमारी बात पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे बनाना चाह रहे हैं। फॉस्फेट 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि कितने हैं। 1 है तो मोनो हो गया, 2 है तो डाई हो गया, और 3 होगी तो ट्राई हो गए, तो उसको ट्राई फॉस्फेट ग्लिसरीन है ना, ऐसा करके गुआनोसिन सारी। तो थर्ड में लगा दीजिए, एक हमारे पास बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड हमारे पास ये हो गया, तीसरा बॉन्ड फॉस्फोएनहाइड्राइड हो गया, फॉस्फोएनहाइड्राइड, एन हाई और ड्राइड, फॉस्फोएनहाइड्राइड। ये किस किस के बीच में बन रहा है, ये किस किस के बीच में बनेगा, ये बनेगा 2 चीज़ों के बीच में, क्या, एसिड और एसिड। किसके बीच में, एसिड और एसिड। लेकिन ये दोनों एसिड OH वाले चल रहे हैं, ये किसके हैं, फॉस्फेट ग्रुप के, फॉस्फेट और ग्रुप। बात समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द बेसिकली बॉन्ड, और हर किसी बॉन्ड के बिटवीन को समझना है कि किन 2 के बीच में बनेगा। यहाँ किन्हीं 2 के बीच नाइट्रोजन स्पेस कार्बन 1 के बीच में बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है आपका, एसिड OH फॉस्फेट ग्रुप। ये कहाँ बन रहा है, OH लेकिन एसिड और एल्कोहल। एसिड किसका है, फॉस्फेट ग्रुप का, दूसरा किसका है, DNA शुगर। शुगर कौन सी, डीऑक्सीराइबो शुगर या फिर राइबो शुगर हो गया। तो ये हमें प्रॉपर समझ में आ गया। अच्छा, मैं इसकी डायग्राम अगर बिल्कुल क्लियर कट बना दूं कि भाई ऐसा दिखता होगा, तो वैसा देख लो एक बार, ठीक है, तो आपको प्रॉपर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, O C कार्बन, ये यहाँ पर या तो A या T या G या C या U, आर्जिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पहुँचे, पहले ऊपर कितना CH2OH इधर का था, तो O बॉन्ड है P, फिर O बॉन्ड P, देन OH, आगे मैंने खींचा नहीं उसको, डबल बॉन्ड O, देन OH, डबल बॉन्ड O, देन OH, डबल बॉन्ड O, देन OH। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है रिलेटेड टू दी क्या, न्यूक्लियोटाइड। लिख दो, चलो, ये हो गई शुगर, ये हो गया शुगर, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस आप क्या बता रहे हैं, न्यूक्लियो क्या टाइड, ये है न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या चीज़ें आ रही है इसमें, वही बात हो गया, शुगर आ रही है और नाइट्रोजनस बेस आ रहे हैं और H3PO4। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए मैं इसमें कोई एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, मैं क्या ऐड करूँ, मान लीजिए ए ऐड कर लेता हूँ, ये मतलब एडेनिन ऐड कर लिया मैंने। बताओ, एडेनिन हमने ऐड करा, एडेनाइन, तो एडेनाइन प्लस शुगर मिलेगी तो क्या बनेगा, एडिनोसाइन, है ना, एडिनोसाइन या एडिनोसिन लोग कहते हैं, एडिनोसाइन। लेकिन इन दोनों के मिलने से अगर इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन और फॉस्फेट। बट फॉस्फेट की काउंटिंग बतानी पड़ेगी। जैसे, अब ध्यान रखना इस बात को, जो मैं इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा तो डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। जेनेटिक में हम पढ़ते हैं ना इस चीज़ में 12th में, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एडेनाइन और शुगर, तो हमारे पास एडिनोसिन, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फॉस्फेट ऐड कर रहा हूँ, ये फॉस्फेट ऐड हो गया, फॉस्फेट। तो जैसे ही आपने फॉस्फेट इसमें ऐड किया तो पोजीशन पूछ लेगा आपसे। अगर मोनो है, या पहले ट्राई देखो, इरेज करके बताऊं फिर मैं आपको ना। अगर मैं कहूँ ट्राई फॉस्फेट, तो देखिए फॉर्मूले का नाम क्या बनेगा, खुद ब खुद बन जाएगा, AT और P। ये ATP मतलब एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन गया। पता था अभी तक ना, ऐसा तो कुछ पता नहीं था। अब देखो दोबारा आ जाओ, अगर मैं कह दूं ट्राई है, क्या है ट्राई, और इस बार मैं क्या करूं, 2 जोड़ दूं, दो क्या जोड़ दूं, सेम प्रोसेस, एडिनो और इसके साथ में क्या आ गया, 2 फॉस्फेट हो गए, तो क्या बोलूंगा, ADP। गजब की बात है, नया स्ट्रक्चर, नहीं, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि सर नहीं, मैं तो एक जोड़ूंगा फॉस्फेट, तो फिर मैं इसको नाम क्या दूंगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। अब बताओ, तुम बायो में जब ये शॉर्ट टर्म पढ़ते हो तब तुम्हें पता होता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे खेल रहा होगा डीएनए के जेनेटिक तौर पे, ना ऐसा नहीं होता। सेम ऐसे हो जाएगा, GTP गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, GDP गुआनोसिन डाईफॉस्फेट, GMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही औरों का हो जाएगा, किस किस का, शुगर का। जैसे जैसे आप शुगर चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे नाम भी चेंज होते रहेंगे। तो ये टॉपिक आपको ये समझा रहा है कि जेनेटिक्स का बेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मैंने कहा था
इस चैप्टर को करने का मतलब है 5 चैप्टर पहले पढ़ लें आप अच्छे से, तब इस चैप्टर को टच करें, नहीं तो आपको ये आपको मतलब अच्छा खासा आपको याद दिला देगा 5 चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से है सर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर हो गया। देन यू हैव दिस वन। थैंक यू क्लास।